क्लास बिहार दरोगा मैराथन का के बाद नहीं मिला वीडियो। 3 वीडियो है टोटल। लाइव में चले जाना, प्ले लिस्ट में नहीं होगा, लाइव में आपको मिल जाएगा। शांति से देखनी है। टोटली 50 क्वेश्चन है। 22 डिस्कशन नहीं हुआ। हाँ, 24 का टेस्ट हुआ भी नहीं है, डिस्कशन दे दिया। और अच्छी बात है, पहले से ही क्वेश्चन आउट हो गए। हाँ, एडवांस में बना देते हैं। अच्छा, 22 भी कल हो जाएगा, जोड़ देंगे। तो ये लोग कह रहे हैं 24 का टेस्ट ही नहीं हुआ, तो फिर प्रिंट कैसे हुई? लिखा गया है 24। 22 से 23 का क्वेश्चन है, 24 लिखा गया। कोई बात नहीं, हम लोग ऊपर 24 वाले को 22 कर देंगे। ठीक। यदि किसी भिन्न के अंश, भिन्न मतलब क्या, जिसको हम न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर कहते हैं। ऊपर वाले को अंश कहते, नीचे वाले को हर कहते। फिर बैक आ जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो 120% होगा। 20% अगर बढ़ गया तो, और 10% की हर में कमी हुई तो हर जो होगा वो पहले की वैल्यू का 90% होगा। और फाइनली ये 16/21 के बराबर होगा। यहां तक कोई डाउट? तो ये हो गया 40 तिया 120, और ये होगा 3। 3 से काटेंगे तो 3 सत्ते 21, 4 से 4 चौके 16। तो ओरिजिनल जो भिन्न था वो कितना था? 4/7। ठीक है। हाँ, तो इससे हमारा क्या लेना देना है? संवेग का। हम समझ गए, इसीलिए हमारा 76 से शुरू होता है। अब फिजिक्स का पैसा इसे भी नहीं लिए। दो संख्याओं का लॉसो और मौसो कितना दिया हुआ है? 44। और तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी दो संख्याओं का लॉसो और मौसो दिया हुआ हो तो LCM इंटू HCF बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ठीक। दो संख्याओं का मौसो और लॉसो 44 और 264। तो 264 LCM है, HCF 44 है। ओके। और यहां पर ध्यान देना है, पहली संख्या को जब 2 से भाग देते हैं तो भागफल 44 आता है। मतलब 44 दूनी 88 जो है वो पहली संख्या है। कितना है? 88 गुने कितना? सेकेंड नंबर। तो सेकेंड नंबर का मान 132 होगा। 88 से ये 3 टाइम्स कट जाएगा, 44 दिया 132। अच्छा, इसको डिफाइन कैसे किए? तो डिफाइन किए ऐसे कि फर्स्ट नंबर जो भी होगा उसमें जब हम 2 से भाग देंगे तो उसका उत्तर या भागफल हम क्या कहेंगे? तो फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा? 44 गुने 2, 88 के बराबर। क्लियर यहां तक? बीपीएससी टीचर में 65 नंबर है। हिंदी EBC फीमेल कैटेगरी रिजल्ट होगा? बिल्कुल होगा। औरत है तो रिजल्ट जरूर होगा। फीमेल कैटेगरी में 65 कम है, तब इसमें डरना का कौन चीज है? हमने क्या कहा था? जब घंटी टन 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 करे तो LCM ले लेनी है। तो 4, 6, 8 और 14 का LCM। तो सबसे पहले 4, 6 और 8 का LCM सबको पता है 24 ही होगा। नहीं होगा? इस 24 के साथ किसका LCM? तो आपस में पहले काट दीजिए।
काटने के बाद कोना कोनी गुना करेंगे तो क्या बताते हैं 168 इसका एलसीएम होगा। 68 एलसीएम सेकंड में होगा। इसको मिनट में अगर कन्वर्ट करें तो 2 मिनट 48 सेकंड होगा। 2 मिनट 48 सेकंड। तो जो 12 बजे एक साथ बजना शुरू किया वो अगली बार 12:02 48 सेकंड पर एक बार टनटनाएगा। यानी हर एक 2 मिनट 48 सेकंड के बाद कंटिन्यू जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसी थैले में 90 रुपया है जिसमें 50 पैसा 25 पैसा और 10 पैसे का सिक्का की संख्या है और उसका अनुपात 2, 3 और 5 है। तो मेरा जो मानना है 50 पैसा को हम क्या कहते हैं 1/, और उसकी संख्या 2 अनुपात है। 2 अनुपात को क्या लिखेंगे 2x। 25 पैसा को क्या लिखते हैं 1/, उसकी संख्या कितनी है 3x। और 10 पैसा को क्या लिखते हैं 1/, जिसकी संख्या कितनी है 5x। और दोनों तरफ जोड़ करके 90 रुपया के क्या होनी चाहिए। ऐसी संख्या से गुना कर दीजिए कि नीचे वाला सब कट जाए। 20, 2 भी कट जाए, 4 भी कट जाए, 10 भी कट जाए तो 20। 20 से गुना करने का मतलब क्या हुआ, ये होगा 20x और ये होगा 15x। 20 15 35 और ये होगा 10x। 45x बराबर 1800। तो x की वैल्यू 40 होगा ना। x की वैल्यू कितना। अब हमसे पूछा 25 पैसे की सिक्के की संख्या कितनी है, तो 3x। तो 40 गुने 3 कितने के बराबर 120 के बराबर। ठीक है। क्लास लाइव होती है 7:15 पे। आज 50 क्वेश्चन है इसलिए लाइव हुआ 7:30 पे। 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगुनी है जबकि दूसरी संख्या तीसरी की दुगुनी है। यानी कुल मिला के पहली संख्या दूसरी की दुगुनी, दूसरी संख्या तीसरी की दुगुनी। अगर तीसरा 1 है तो ये 2 है और ये 2 है तो ये 4 है। तीनों का टोटल कितना हो रहा 7 और औसत 21 है। तो 21 तिया 63 तीनों का टोटल होना चाहिए, मतलब 9 के बराबर होगा x। सबसे छोटी संख्या 1 ही है तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर 9 के बराबर। 21 तिया 63 टोटल के बराबर और टोटल रेशियो में 7 रेशियो के बराबर। तो 7 के कॉरेस्पॉन्डिंग 63 तो 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग 9। स्नेह के पिता की आयु मतलब उम्र लगभग 1 बज ही जाएगा। हाँ तो अच्छा 3 बजा देंगे। ठीक है, मजा लूट रहा है, आते हैं थोड़ा हम भी लूट देते हैं, रुको तुम। फादर का एज अगर 6x हुआ तो स्नेह की एज कितनी होगी x होगी। 10 वर्ष के बाद पापा का एज क्या होगा 6x + 10। स्नेह का एज क्या होगा x + 10। क्वेश्चन के मुताबिक 10 साल के बाद स्नेह के पिता की आयु बीमल की दुगुनी है। मतलब 10 वर्ष के बाद जो बीमल का एज होगा उसका ये दुगुनी है। इसका मतलब बीमल का एज क्या है 3x प्लस कब 10 साल बाद। तो वर्तमान में अगर हम बीमल का एज मान लीजिए आपको निकालना चाहें तो 10 साल और पीछे हो जाएंगे। ठीक है, यहां पर क्यों पहुंचा दिए, ठीक रहा पहुंचाने से। ये 10 साल के बाद अगर बीमल का एज 3x + 5 है 10 साल बाद, तो आज तो 10 साल कम ही होगा। 10 साल कम करने पर कितना होगा 3x -
तो ये भी वर्तमान में, ये भी वर्तमान में, ये भी। अब कह रहा है विमल अपना 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाया था, तो आज विमल 10 साल का, और आज विमल 10 साल का मतलब 3x - 5 = 10। तो आज के डेट में विमल का एज क्लियर है 10 साल, तो x का मान 5। तो स्नेह का एज कितना? अब पापा का एज आज के डेट में कितना? तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? स्नेह की वर्तमान एज कितने साल है? 5 साल है। क्लियर यहां तक? रेलवे का मैथ्स का कोई टारगेट बैच चाहिए? रात्रि सेवा 11 बजे से 0 से हीरो। 11 बजे रात में घर से लाइव है, वो एकदम क्या कहते हैं, एवरग्रीन है। 11 बजे से नहीं, 10 साढ़े 10 बजे से शुरू कर देते हैं। अब चूंकि टीचर वाला खत्म हो गया तो समय बच गया। इसको उल्टा करके भी बना सकते हैं, लेकिन विद्यार्थी के लिए वो हानिकारक मेथड है। टीचर होने के नाते बानर जैसा कूद के चल जाएंगे, घर पे जाकर के मिलाइएगा, मिलेगा नहीं। इसीलिए प्रॉपरली जो सवाल लैंग्वेज धीरे धीरे समाप्त हुई, आपके सॉल्यूशन भी धीरे धीरे समाप्त होना चाहिए। ऐसा नहीं कूद के यहाँ पहुंचे, फिर बिमला के पास पहुंचे, बिमला से फिर पापा के पास गए, पापा से फिर स्नेह के पास आए। तो वो कूदा कूदी मास्टर सब करता है, करने देना है। हम लोग मास्टर है नहीं, हम लोग हैं स्टूडेंट। हम लोग को परीक्षा में झेलना पड़ता है, मास्टर को नहीं झेलना पड़ता। वो एगो सवाल बना के फुदुक द भाग जाएंगे, परीक्षा में हम लोग फुदुक द भाग नहीं पाते हैं। झेलना किसको पड़ता है? विद्यार्थी को। तो सवाल बनाने की टेंडेंसी होते हैं जल्दी और एक बार में। यही 2 चीज सीखना है लाइफ में। ये नहीं सीखना है कि एकदम एगो सवाल बनाए 3 सेकंड में, दूसरा लगा दिए 3 मिनट, तीसरा 3 दिन में नहीं बन रहा, तो खत्म हो गई कहानी। एवरेज स्पीड होना चाहिए, ठीक है? तो कॉमन जैसे चले वैसे ही चलना है। नहीं तो उल्टा भी चलते तो हम मेंटली बना सकते थे इस सवाल को, लेकिन हम बना देंगे, आप फिर घर पे जाके खोजना, हाथ पैर मारना शुरू करोगे। जैसे कैसे बनता, जरा सोच के देखो। 2 साल पहले 8 साल का था, आज बिमला 10 का, तो ठीक 10 साल के बाद बिमला 20 साल का, बिमला तो 10 साल के बाद पप्पा 40 के, पप्पा 10 साल के बाद 40 के, तो पप्पा आज 30 के। अब पप्पा आज 30 के, जो कि स्नेह का 6 गुना, तो स्नेह 5 साल के। तो एक भी शब्द नहीं कहेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। लेकिन ये किसके लिए है? जो भर जिंदगी ये काम किया, स्टूडेंट की तरह सॉल्व करना है, ठीक है? तो क्लियर हो गया ना? स्नेह 5 साल का हुआ। अब परीक्षा में देने गए, अगर जैसे ही स्नेह दिखा वैसे ही 5 साल मार के चलाना है, बनाने का झंझट भी नहीं रहा। सुबोध ने कितना रुपया लगाया? 45,000। चलिए 45,000 लगाया। किसने लगाया? सुबोध ने। 4 महीने के बाद नीतीश ने कितना लगाया? 30,000। तो दोनों के 0 साफ हो गए। आप ही बताओ, ये 4 महीने बाद आया तो इसको कितने महीने का लाभ देंगे, और जो शुरू से आया उसको कितने महीने का देंगे? दोनों को एकदम इत्मीनान से काटना है। काटेंगे तो क्या होगा? 15 दूनी 30, 15 तिये 45, 4 तिया 12 और 4 चौके, तो क्या हुआ? 9:4 का लाभ का अनुपात होगा। चीख चीख के कह रहा है कि दोनों का 13,000 अगर है तो 9,000 4,000, दोनों के बीच का अंतर पूछ रहा 5,000। फाउंडेशन बैच 5 में एज का क्लास नहीं हुआ है, एक बार चेक कीजिएगा तो हो, नहीं हुआ है तो ऐड कर दीजिएगा। तो ऑनलाइन वाले में ठीक है। ठीक है, जो टॉपिक कमजोर है उस पे डिस्कशन करने वक्त ऐसे अटेंशन रखिए। जो ऑर्डिनरी है सेल्फ से भी बनाते हुए चले जाना है। मेरा काम है हम सारा डिस्कस करेंगे, वो एक अलग इशू है, वो मेरा काम है। बी द्वारा किया गया काम ए के काम का 3/4 है, और सी के काम का 5/4 है। मतलब 3 व्यक्ति है, बी है, ए है और सी है। ए के द्वारा किया गया काम का 3/4 है, ठीक, और सी के द्वारा किए गए काम का ये 5/4 है। तो मेंटली सोचना है, कुछ मान लेंगे तो आंसर देगा सेम।
ये 5/4 भी हो जाए और ये 3/4 भी हो जाए। नहीं समझे बात को? जैसे ए का मान ऐसा मानिए जिसके लिए ये 3/4 भी हो जाए, और सी का काम ऐसा मानना पड़ेगा जिसके लिए ये 5 क्या हो जाए, 4 भी हो जाए। तो मान लेता हूं कि यहां पर अगर 60 होता, कुछ मानेंगे तो आंसर सेम होगा। ठीक, कुछ भी मानेंगे तो आंसर सेम होगा। अब जैसे यहां मैंने गलती से 60 मान लिया, तो बैक नहीं जाना है। अब जैसे ही 60 माने तो किसका 3/4 है, ये 80 का यानी ए का। किसका ये 5/4 है, तो 64 का। नहीं होगा? अरे हाँ या ना? अब इसको हम काट के अपने जगह पे पहुंचा सकते हैं। 4 से काटेंगे तो क्या होगा, 15 होगा, 20 होगा, और ये कितने होंगे? अब आप ठीक से देखोगे तो 16 का 5/4 है ये, और ये 20 के लिए 3/4 है ये। अब कह रहा है ए अकेला उस काम को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। बस यदि हम रेशियो ठीक कर लिए तो मेरा सब काम ठीक हो गया। इसकी ताकत क्या है, 20। 6 दिन में कितना काम करेगा आप ही बताओ, 120। और इस 120 काम को किससे करवाना चाह रहे? क्या 12×5 यानी 12, 16 सॉरी, यानी 16 से कटेगा तो 16×4 64, ठीक तो है। अच्छा अच्छा, हाँ हमने गलती काटा है, 12 मरतबे कट रहा है ना, 48। हाँ हमने गलती काटा है, तो ये कितने हो गए, 12। ठीक है, तो यहां पर एक अकेले काम को कितने दिन में कर सकता, तो 6 दिन में कर सकता है। तो 20×6 120 काम हुआ, और उस काम को किससे करवाना चाहते हैं, जो कि 27 ताकत का है। 15 12 कितने, और तीनों तो 27 और 20, तो आंसर मेरा सीधे सीधी क्या हो जाएगा, 120/47। तो सारा खेल इसमें रेशियो का है, ए बी और सी तीनों से। तो 47×3 तो दूर हो गया, 47 दूनी 94 और 26। ठीक है, यहां पर क्या हुआ, एक तरीका हुआ। दूसरा हम लोग क्या कर सकते थे, हम ये कह सकते थे कि बी जो है वो ए के लिए क्या है, 3/4, और वही बी जो है वो सी के लिए क्या है, 5/4। तो मैंने क्या किया, ए बी और सी का रेशियो सजाया। अगर मैं पूछूं बी और ए का रेशियो क्या होगा, तो 3/4। बी 3 तो ए कितना, इसमें देखो आप बी और सी का रेशियो क्या होगा, 5/4। तो बी 5 तो सी, जैसे ये दोनों रेशियो हम जानते हैं, तो 5×4 20, 5×3 15 और 4×3 12। तो 20 15 और 12 का क्या हो गया, रेशियो हो गया। अब हमसे क्वेश्चन क्या बोला, जिस काम को ए 6 दिन में कर सकता है, उस काम को तीनों मिल करके कितने दिन में पूरा कर सकता है, यही सवाल है। तो जिस काम को ए करेगा, तो ए का मान 20 है, तो 20 गुने कितने, और ए प्लस बी प्लस सी का मान 47 है, 47 गुने कितने, वाट। अब तो समझ में आ गई बात। तो जो दोनों में से क्लियर क्लियर समझ में आया उसको उठाए, तो फंडामेंटल रेशियो पकड़ के चले तो तुरंत हम निकाल करके रख दिए। हाँ डेली क्लास चलती है। अब क्लियर यहां तक, ठीक है। चलिए आगे। चलती हुई रेलगाड़ी में बैठा एक यात्री 1 मिनट में टेलीफोन के 21 लट्ठे गिन सकता है। मतलब जैसे खिड़की पर बैठा है, कोई काम है नहीं, पोल गिन रहा, 1 2 3 4। लट्ठे 50 मीटर की दूरी पर है। तो आप ही बताओ 21 लट्ठा गिनेगा
तो गैप कितना बनेगा 20। यहीं पर सारा खेल है। एक पोल यहां, दूसरा पोल यहां, तीसरा पोल यहां, चौथा पोल यहां। तो पोल की संख्या अगर 4 हुई तो गैप हुआ 3, यानी दूरी 3 पे ही डिपेंड करेगा। तो 21 गो अगर लट्ठा है तो 20 का गैप होगा और एक गैप 50 मीटर का है, तो कुल 1000 मीटर हुए। और उस 1000 मीटर को 1 मिनट का मतलब क्या हुआ 60 सेकेंड हुए। तो ये हुआ मीटर पर, उसको किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से गुना करते, तो 60 किलोमीटर पर आवर इस ट्रेन की स्पीड हुई। क्योंकि अगर लड़के की स्पीड होगी तो लड़का ट्रेन में बैठा है, ट्रेन में बैठा है तो लड़का का स्पीड 0 थोड़े होगा। लड़का जिस स्पीड से ट्रेन जा रही है उसी स्पीड से जा रहा। पीडीएफ के लिए द पाथवे ऑफिशियल या द कौटिल्य जीएस ऑफिशियल या समरेश सर रीजनिंग पर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्वेश्चन पेपर डाला हुआ है। ठीक है, यहां तक क्लियर। क्वेश्चन कह रहा है एक नदी नाव की धारा के साथ ए से बी तक जाने और फिर वापस आने में 4 घंटे का समय लेती है। हम सब जानते हैं अगर गया पक्का तो जाने वक्त अगर कुछ भी मान लेता हूं d किलोमीटर अगर जाने वक्त होगा तो जाने वक्त वो 6 के रफ्तार से गया होगा। क्यों 6 के रफ्तार से? धारा की गति 2, नाव की गति 4, तो जाने वक्त सपोर्ट मिला। आने वक्त उसी दूरी को वो 2 के रफ्तार से तय करेगा क्योंकि पानी का स्पीड माइनस होगा। और जाने और आने में कुल कितने समय लग गए 4 घंटे लग गए। दोनों तरफ एक ही साथ 6 से गुना कर दीजिए तो 3 और 1 4, d बराबर 24। एलसीएम जैसे लेते हैं होगा ना, तो d का मान कितने के बराबर, तो वो 6 किलोमीटर गया और 6 किलोमीटर, तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी हो गई 6 किलोमीटर। पीडीएफ डाला हुआ है, पीडीएफ डाल दिया है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका हम हमेशा कहते हैं जाने की गति मिल गया और आने की गति मिल गया तो चालों के गुणनफल बटे चालों का योग। और योग कब लगाते हैं? जब जाने और आने का कुल समय, तो चालों का गुणनफल बटे चालों का योग। और जाने और आने में लगा समय कितने, तो ये बलबला के उत्तर ही फेंक देता है। डायरेक्ट आंसर हम कह सकते 6 किलोमीटर ए से बी की दूरी थी। ये रूल कब लगाते हैं? जाने का दूर स्पीड पता हो और आने का, और जाने और आने का टोटल स्पीड दिया कब, जब हम टोटल टाइम देगा। और जब अंतर दे समय का तो यहीं पर क्या करते, दोनों के बीच का अंतर। डायरेक्ट एक तरफा डिस्टेंस आता है। एक परीक्षा में 3 पेपर है, किसी परीक्षार्थी को पास होने के लिए 35% नंबर चाहिए। 150 के पेपर में 62 अंक लाया, 180 में से 150 में से 35 लाया, और 180 का पेपर बाकी है। उसे पास होना है तो कितने अंक चाहिए? तो कुल मिला के उसकी परीक्षा कितने नंबर की हो रही है 480 की। 480 का अगर वो 35% नंबर ले आता है तो वो क्या कर जाएगा, पास कर जाएगा। तो 168 नंबर लाने पर वो पास कर जाएगा। 168 नंबर, 168 नंबर लाने पर पास कर जाएगा, जिसमें से 97 नंबर तो वो ला चुका है। कितना ला चुका है? 97 ला चुका है। कैसे? 62 पहले पेपर में, 35 दूसरे पेपर में। तो जो बच गए 71 नंबर, वो अब मरता जीता जो भी करे 71 नंबर उसको कौन से पेपर में लाने होंगे, तो तीसरे पेपर में लाने होंगे। तो वो क्या कर जाएगा, एटलीस्ट पास कर जाएगा। क्लास रुक रुक कर चलता है, नहीं तो पीडीएफ कौटिल्य जीएस टीचिंग सेंटर एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे।
ऑल सब्जेक्ट चलती है। हम अकेले नहीं पढ़ाते, सारे लोग मिलके पढ़ाते हैं। हमको मैथ्स के अलावा कुछ नहीं समझ आता। कौटिल्य दरबार में कौटिल्य परिवार के कुल मिला के 5 सदस्य हैं। 5 सदस्य मिलके सारा एग्जाम का जिम्मा उठा लेते हैं हम लोग। नहीं, एक उत्पादक थोक विक्रेता को 18% के लाभ पर बेचा। थोक विक्रेता उसी दुकानदार को 20% के लाभ पर बेचा। एनक मीन्स होता है चश्मा। और फिर वो दुकानदार ग्राहक को क्या किया, 25% के लाभ पर बेच दिया। कितने में बेच दिया? 30 रुपया 90 पैसा में। तो सीधे उत्पादक का लाभ पूछेगा, क्रय मूल्य तो x रुपया। 18% के लाभ पर पहुंचा तो कितने में पहुंचा? 118/100। दूसरे में 20% का लाभ लिया गया तो 120% पर पहुंचा। और तीसरे में फाइनली 25% का लाभ लिया तो 125% पर पहुंचा। फाइनली वो कितने में पहुंचा है? 30 रुपया 9 पैसा में पहुंचा है। एकदम सीधा सीधा सवाल है। तो ये कट जाएगा 5 और ये कट जाएगा 4। लाज लिहाज नहीं होना चाहिए काट कुट करने में। बेसिक स्टूडेंट की तरह बनाइए। 30 में से 3 जीरो कट गए, 10 यहां बच गए, हाँ या ना? और ये अगर हम काटते हैं तो 2 से ये 59 टाइम्स कटेगा। और ये कितना टाइम्स कटेगा? इसमें से ये भी साफ हो गए 10। तो कुल मिलाकर के x का मान वो भी दशमलव खत्म हो जाएगा। ऊपर में होगा 3009 और नीचे में होगा 59 इंटू 3, क्योंकि 100 के बदले में कट जाएगा। ठीक है, 9 तिया 27, 17 रुपया आंसर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये आराम से 17 मर्तबे कट जाएगा। कैसे? तो ये कट रहा है 51 मर्तबे। आज उल्टा भी काट सकते हैं। तो ये कट रहा है 17 मर्तबे। आप कहेंगे कैसे? तो आंसर मिल जाता है तो कुछ काट देते हैं। नहीं, क्लास हर शाम, देखो भाई सबको डिटेल लिख देता हूं। क्या बजे से होता है जी हमारा क्लास? 7:20 मान लो ना, हमार बात ना तोहर बात। 7:20 पर PM पे कौटिल्य GS टीचिंग सेंटर, जिस पर आप देख रहे हो, उस पे होता है। ठीक है, अच्छा साथ में अपना प्रचार कर लेते हैं ना, ठीक रहता है ना। रात में 10 बजे के बाद से, अब इसमें फिक्स नहीं है, घर पहुंचते हैं तब, कभी रोज, हाँ कभी भी रात में, लेकिन रोज। ई होता है UC झा मैथ्स कोस्ट में उदय सर। याद रहे, नक्कालों से सावधान, यही नाम टाइप करना है। मेरा कोई दूसरा ब्रांच नहीं है, ऐसे लोग प्रचार देता है ना। दोनों YT चैनल है यूट्यूब। 500 रुपया पर 3%, तो 1 साल का 15 रुपया सूद हुआ। बोलिएगा जजमान हाँ, नहीं भी समझ में तो हाँ हाँ करते रहना चाहिए, कॉन्फिडेंस आता है। 600 पर 4.5%, 27 रुपया हुआ। हाँ ठीक है। अब कह रहा है कि वह कुल 126 रुपये का ब्याज बनता। अच्छा आप गौर करो, आपका 1 साल में ब्याज कितना बन रहा, कितना बनाना है? हाँ तो 3 साल तक उधारी दे दीजिए। 1 साल में पहला से हम कमाएंगे 15 रुपया, दूसरा से 27 रुपया, दोनों से 42 रुपया। 1 साल का कुल ब्याज 42, जबकि हम कितना कमाना चाह रहे हैं? 126। तो 3 साल लगेगा, कमाई हो जाएगी। क्लियर यहां तक? सर सब सब्जेक्ट का क्लास नहीं, अभी नहीं, ये धंधा वाला बात नहीं। उसके लिए एप्लीकेशन है, यूट्यूब पे थोड़ा सा कम से कम रहम करना है, कुछ नहीं। जैसे ही आंसर 11:1 दिखाई दे, क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है। आ? अब बताते कैसे हुआ, ये समझ में आया? अच्छा 12 रुपये लीटर आपने द्रव खरीदा,
मान लो 12 रुपया लीटर आपने द्रव खरीदा, कितना लीटर खरीदा पता नहीं, एक्स लीटर। उसमें 0 रुपये लीटर आपने पानी खरीदा, और कितना लीटर, और इन दोनों को मिलाकर आप 25% के लाभ पर बेच दिए। 25% का लाभ मतलब 5/, और दोनों मिला करके कितने लीटर तैयार हुए, x प्लस, और उसका मिश्रण का रेट क्या चल रहा, 13.75 रुपया प्रति लीटर। मैंने एकदम स्मूथ बनाया है, सिंपल जो है। आपको जल भी दिख रहा है, द्रव भी दिख रहा, अरे हाँ या ना। 12 रुपये लीटर तो 12x, 0 रुपये लीटर तो 0y, पानी है। 5/4 से क्यों गुना किए, 25% का लाभ। विक्रय मूल्य में कितना लीटर हो जाएगा, x लीटर द्रव के साथ y लीटर पानी, 13.75। पहले 4 से गुना कीजिए, इससे क्या होगा, 55 देगा। अब फिर 55 को 5 से काट दीजिए, बलबला के 11 देगा। नहीं दे रहा क्या, ऐसे नहीं, पहले 5 से काटे फिर गुना किए, फिर हो जाएगा गड़बड़। 4 से गुना क्यों किए, क्योंकि 75 चौके 300 होता है, 3 कैरी देगा। अब आप ही बताओ, एक तरफ 11x, एक तरफ 12x, तो अंतर कितना, एक तरफ 11y, एक तरफ 0y, डिफरेंस 11y। तो x और y के बीच का अनुपात कितना हुआ, 11/1। ये सब नहीं कि एक तरफ दूध माने एक तरफ पानी माने, बीच में मिश्रण माने, बस हेल रहे हैं उसी में, कोई फायदा नहीं। क्या क्रय मूल्य हो गया, सब हो गया, सब उसमें लपेट दिए। 125/100 होगा विक्रय मूल्य, क्योंकि ये लीटर के भाव से क्या किया गया। तो दाहिने तरफ अगर विक्रय मूल्य होगा तो बाएं तरफ भी विक्रय मूल्य। तो अगर 25% करते तो लाभ ही होता केवल। यहां तक क्लियर हो गया ना। कितना आया है फाइनली, खुश। आज न कल बकरे की अम्मा कभी भी खैर मनाएगी, आएगा 11, फिक्स नहीं है, काटने पे आया है। यहां पे फिर कंफ्यूजन हो गया है ना। ये इतना एवरग्रीन क्वेश्चन है कि एग्जाम में 13.75 तक नहीं बदलता, तो हम क्यों बदल जाएं। 11:1 से एक भी आगे पीछे आंसर नहीं मारेंगे। परस्पर समकोण पर काटती हुई 2 मीटर चौड़ी 2 सड़कें, परस्पर समकोण पर काटती हुई का मतलब क्या हुआ। जैसे कि मान लेता हूं ये एक आयताकार, सब लोग समय लेकर के आए हैं ना, क्योंकि हमारा पास कोई काम नहीं है, हम रात भर पढ़ाते रहेंगे। तो अपना आप लोग देख लेना, तुम लोग अगर मान लीजिए लेट हो जाए तो जा सकते हो, ठीक है। हमारे मुंह देख के नहीं सोचो, मतलब कि हाँ कि आदमी कह दिया फिर बाद में कुछ कहेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन कहने का सेंस, डिस्कशन एक बार अगर आपके पास में चला गया तो ये आपके लिए संपत्ति हो जाता है। परस्पर समकोण पर काटने का मतलब हुआ कि रास्ता कुछ ऐसा होगा, ठीक। रास्ता कुल 4 तरह का, बाहर, भीतर, एक दूसरे पे लंबवत, और एक सर्कुलर। फिलहाल ये है, इसी पर फोकस करते हैं। एक दूसरे पर अगर कट जाएगी तो याद रखना है, रास्ते का जो क्षेत्रफल होता है वो W इंटू मैदान की लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस W, ये ही क्षेत्रफल है पाथ का, ठीक है। अब आपके मैदान की लंबाई चौड़ाई 72 और 48 है, तो डायरेक्ट 120 क्यों न लिखें सूत्र के अनुसार, नहीं। और 2 मीटर का चौड़ा रास्ता है, तो इसका मतलब क्लियर हुआ कि 2 इधर भी माइनस और 2 इधर भी, तो 236 जो होगा, नहीं होगा, वो रास्ते का क्षेत्रफल होगा। और पूरे मैदान का क्षेत्रफल 72/48 है, 72/48 है। तो 48 दूनी 96 और 48 सत्ते 336 और 9 345। इसका मतलब पूरा मैदान का क्षेत्रफल कितना है, 3456, जिसमें रास्ता कितना है, तो रास्ता हटा करके कितना होगा, 3220, 3220। तो कभी भी गलती से पहला आंसर नहीं मार देना है, क्योंकि क्या पूछ रहा है,
शेष भाग का क्षेत्रफल। पहला रास्ते का क्षेत्रफल है। सर आपका ऑफलाइन क्लास कहाँ पे होता है? हमारा ऑफलाइन क्लास दो जगह होता है। एक होता है बोरिंग रोड पटना में, जहां पर के इंग्लिश मीडियम की क्लास चलती है। एक होता है कौटिल्या जीएस टीचिंग सेंटर मुसल्लापुर हाट में, जहां पे बाइलिंगुअल चलती है, ऑनलाइन चलती है, ऑफलाइन चलती है। यहाँ का फी हर एक माल 5500 रुपया फिक्स है जब से टीचिंग करता हूँ। यहाँ का फी विद्यार्थी के आवश्यकता अनुसार, जैसे भी जन्मदिन आ रहा है तो जन्मदिन स्पेशल है ना। आएगा 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 आ रहा है। इस बार तो एकदम पूरा का पूरा ऑफर देंगे। विद्यार्थी जो भी एडमिशन लेगा उसको उल्टे पैसा देंगे। नहीं क्या सब लोग अपना अपना टोपी खरीद लेगा ठंडा में? ठीक है। एक तार 42 सेंटीमीटर का है और ये तार गोल गोल मोड़ा हुआ है। गोल गोल मोड़ा हुआ है मतलब परिधि है। परिधि क्या हो जाएगी? 2 पाई आर। ये आर है, परिधि होती है 2 पाई आर। तार की लंबाई सदैव 2 पाई आर के बराबर होगी। और 42 सेंटीमीटर है तो तार की लंबाई 2 गुने 22/7। कौटिल्या जीएस एप्लीकेशन पे चले जाइए, जो भी आपको कोर्स लेना है वहां देख लीजिए, अपने सुविधा अनुसार ले लीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं। अच्छा, इसके लंबाई को ही मोड़ करके एक वर्ग बनाया गया। तो आप ही बताओ, वर्ग का जो परिमाप होगा वही तार के लंबाई के बराबर होगा ना? अरे हाँ या ना? तो आंसर क्या हो गए? 7 छक्के 4 से काटेंगे तो 6 दूनी 12, 3 टाइम्स कटेगा, 22 दिए। तो जो तार वर्ग के रूप में मुड़ेगा उस समय में उसकी भुजा कितनी हो जाएगी? 46 सेंटीमीटर। किसका जन्मदिन है गुरुजी? हम अवतार लिए हैं का जी? हमर जन्मदिन है। बिहार एसएससी का मैथ क्लास क्यों नहीं हो रहा है आचार्य श्री? क्योंकि कौटिल्या दरबार में 2 दिन से लगातार कौटिल्या एक्सप्रेस का प्रवचन चल रहा था, जो उसी समय पर टकरा रही थी, जो आज समाप्त हुआ, अगली बार से कंटिन्यू चलेगा। बाबा उदयानंद महाराज की जय जय। ओके, इसको कहते हैं क्यूरियोसिटी, है ना जी? तब बच्चा बताइए खोजता रहता है। हम लोग यहाँ पर मिल रहे हैं। शंकु के आधार की त्रिज्या और उसके ऊंचाई क्रमशः 3 और 5 है, जबकि बेलन के आधार की त्रिज्या और उसके ऊंचाई क्रमशः 2, 4 है। शंकु का आयतन बेलन का आयतन पूरा देश जानता है। आप ही बताओ शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर गुने h यानी 5। और बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर गुने h यानी 4। पाई पाई काट दो, 3 3 कट गया, एक तरफ हो जाएगा 15, एक तरफ हो जाएगा 16, 15:16। ये सब सवाल गलती नहीं ना किए हो? अगर गलती किए तो इसको कहते हैं घिना देना। फिर वर्ग की प्रत्येक भुजा 10% से बढ़ जाए, पूरा देश जानता है, आपको इसमें कोई ट्रिक नहीं लगाना है। 10% बढ़ने का मतलब पुरानी भुजा 10, नई भुजा, याद रहे। यहां पर गौर करना है। अगर भुजा का अनुपात ये है तो मैं यहां पे 2 बात सिखा देता हूं। परिमाप क्या होता? 40 44 नहीं होता। डायगोनल क्या होता? विकर्ण क्या होता? 10√2 और 11√2। दोनों सवाल क्रिएट कर सकता। तो इन दोनों का प्रतिशत परिवर्तन सेम रह जाता है। क्यों? क्योंकि इसको जब काटेंगे तो फिर ये 10 से क्या हो जाएगा, इसके √2 को काटेंगे तो 10 से 11। तो थ्योरेटिकली इस बात का ध्यान रखना है कि किसी वर्ग की भुजा में कुछ भी परिवर्तन हो तो उसके परिमाप और विकर्ण में परिवर्तन सेम होता है। क्लियर? अब रही बात क्षेत्रफल की, तो जिसकी भुजा 10 है उसका क्षेत्रफल 100 और जिसकी भुजा 11 है उसका क्षेत्रफल 121। और ये चीख चीख के कहता है कि 21% का क्या होगा? इंक्रीज होगा। अब क्लियर? यहां तक सब लोग बनाते भी साथ में जाइएगा। हाँ, बहुत बढ़िया। सर आप बोरिंग रोड में
नहीं पढ़ा रहे हैं अजय सर के साथ में? नहीं, हम अजय सर के साथ में नहीं पढ़ाते हैं, हम उदय सर के साथ में पढ़ाते हैं। हम अकेले अब पढ़ाते हैं, मेरे साथ अपना टीम है, हम आराम से पढ़ाते हैं। क्लास का नाम सृजन क्लासेस है। एकदम सज्जन सज्जन लोग हैं इसमें। हाँ, सृजन क्लासेस, कितना अच्छा नाम है नहीं? एकदम उसी जगह पर पढ़ाते हैं जिस जगह पर 10 साल पहले हमसे पढ़ा था। टेंशन मत लो, हम एकदम स्थिर मास्टर हैं, कहीं भी इधर उधर भागते नहीं हैं। आओ, बोर्ड भी स्थिर है। हाँ, एक व्यक्ति की आय और व्यय के बीच का अनुपात कितना है? 11 और 10। तो बचत कितना होगा? 1 घिना गया। 1 बराबर 9,000, तो 11 बराबर 99,000। हो बाबू, मासिक पूछ रहा है तो भागा दे देंगे। यही तो लगता है कि होना चाहिए। ऐसे अंदाजा लगाए, जैसे 11 और 10 का अगर रेशियो है तो खर्चा और आमदनी के बीच का अंतर बचत हुआ, तो 1 बराबर कितने के? 750 के बराबर होगा। 750 क्यों? क्योंकि साल भर का बचत है 9,000, तो 1 साल का 1 दिन का बचत हो जाए 1 महीना का 750, तो आमदनी 11 गुने 750, ठीक है, 8250। क्लियर यहां तक? आप सर संधान को छोड़ दिए, बड़ी लंबी कहानी है, अब वो सब छोड़ दो, उसके लिए कभी आना फुर्सत में तो बतियाएंगे, है ना? चलो, संधान छोड़ दिए कि संधान हमको छोड़ दिया? संधान हमर था तो हम कैसे छोड़ देंगे? अपन संधान है। आज भी गूगल पे मारिए संधान क्लासेस उदय सर, बाकी समझ गया। नाम बदलने से क्या होता है, धीरे धीरे आदमी जवान होता रहता है, नहीं? तो सृजन क्लासेस। आयत की लंबाई कितना परसेंट बढ़ गया? 10% बढ़ गया। तो आप ही बताओ, 110% क्षेत्रफल होगा? जी नहीं, लंबाई होगी। और चौड़ाई कितना हो जाएगा? बस हो गया, लंबाई गुने चौड़ाई क्या होता है? 1% से 2 जीरो कट गए। आपका क्षेत्रफल कितना हो रहा? पूरा देश जानता है 99% का मतलब होता है 1% की कमी। हाँ, क्लियर यहां तक? बहुत सुंदर, सब लोग साथ में एकदम बनाते जाना है। हाँ, क्लियर यहां तक? 50 क्वेश्चन है, अपने फंडामेंटल को ठीक कर लो, बीआरएसएससी के लिए बड़ी काम देगा। आप ही बताओ, 1200 रुपया 5 साल में क्या हो जाएगी? कौन के हिसाब से? चक्रवृद्धि ब्याज होता है बहेंगुआ। एक बार जो मथ शून्य की तरह चुपचाप सुन लिया वही होगा। तो आप ऐसे ही सोचो, तो दुगुना अगली बार क्या होगा? दुगुना फिर से, तो 4 गुना। अब फिर 4 गुना क्या हो जाएगा? 8 गुना। 8 गुना क्या हो जाएगा? 16 गुना। 16 गुना क्या हो जाएगा? 32 गुना। तो कहने का सेंस ये है कि दुगुना को कहते हैं 2 का पावर 1। 2 का पावर 1 होने में कितने साल लग गए? 5 साल लग गए। ध्यान से सुनना है। तो 2 का पावर कितना हो जाएगा 20 साल में? जरा लॉजिक सोचो आप। तो हम क्या कहेंगे? पावर 1 होने में 5 साल लग गए, तो पावर 4 होने में 20 साल लग गए। इसका मतलब 4 गुना। रे पपिया है, यहां पे 2 का पावर 4 हुए ना, तो 16 गुना हुआ ना। तो आप बताओ, आपका पैसा था 1200, 1200 का 16 गुना होता है 19,200। 192 पर 2 गो जीरो होगा, यहाँ 12,000 होगा। हाँ, तब आ जाएगा 1,92,000। हाँ, ध्यान से सुनो, 2 के पावर 1 को कहते हैं 2 गुना। 2 गुना होने में कितने साल लग गए? 5 साल। तो क्वेश्चन कर रहा है 20 साल में क्या होगा? तो आप ही बताओ, पावर 1 होने में 20 साल लगा है, तो पावर 1 होने में 5 साल, तो 20 होने में कितना साल लगेगा? 20 वर्ष में क्या पावर होगा? 4 पावर। तो 2 का पावर 4 को ना 16 गुना कहेंगे, 2 गुना को 2 का पावर 1 कहेंगे, तो 2 का पावर 4 16 गुना। तो जो मूलधन मेरा 12,000 था, उसका 16 गुना कितना हो जाएगा? 1,92,000 रुपये।
अब क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? जितना कंजूसी कर सके क्वेश्चन बनाने में उतना बेहतर। 240 मीटर की एक रेलगाड़ी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलवे लाइन के साथ साथ विपरीत दिशा में चलने वाले आदमी को 10 सेकंड में पार करता है। रेलगाड़ी की चाल क्या है? इसमें चाल पर ध्यान ही मत दीजिए, ध्यान इस पर दीजिए कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, वो आदमी की लंबाई कितनी है, तो कुल दूरी होगा 240। पक्का ना? कुल दूरी 240 कितने सेकंड में तय हुआ? 24 मीटर पर सेकंड क्या होगा? दोनों की स्पीड होगी गुने 18/5 अगर करते हैं तो 24 या 72 और 14 86.4 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। और हम सब लोग जानते हैं विपरीत दिशा में स्पीड प्लस होता है, तो इसमें दोनों का स्पीड है, आदमी का भी है ट्रेन का भी है। आदमी की रफ्तार अगर 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो बाकी के जो 81.4 होगा, कैलकुलेशन में अगर हमने गलती नहीं किया तो 83.4 जो होगा वो किसकी स्पीड होगी? ट्रेन की स्पीड होगी 83.4 किलोमीटर प्रति घंटे। क्लियर? मुझे ये पता है कि टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस तीन ही शब्द होते हैं, चाहे वो रेल हो, चाहे नाव हो, चाहे नॉर्मल क्वेश्चन हो। हमने क्या किया, उस दौरान तय की गई दूरी कितनी, ट्रेन की लंबाई, आदमी की लंबाई, उस दौरान तय करने में लगा समय कितना, 10 सेकंड, उससे मुझे मिल गया स्पीड 24 मीटर पर सेकंड, जिसको किलोमीटर पर आवर में बदल दिए। जैसे ही स्पीड मिल गया तो दो व्यक्ति का स्पीड है वो, एक ट्रेन का एक आदमी का, विपरीत दिशा में है, मतलब क्या, दोनों का स्पीड प्लस होके है, तो एक का दिया तो दूसरा निकल गया। क्लियर? अब 98 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ए किसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में करता है, तो पूरा काम तो 15 दिन में ना। चलिए, बी 2/5 काम करता है 10 दिन में, तो पूरा काम 25 दिन में ना। और मैं हमेशा कहता हूं ए प्लस बी जब भी हो तो दोनों को गुना कीजिए, ए बी बट्टे ए प्लस बी का कॉन्सेप्ट लगाइए। कुछ याद आया? तो 5 तिया 15, 5 अट्ठे 40, 75/8, 9.3/8 दिन। कब लगाते हैं? ए बी बट्टे ए प्लस बी। ये काम का मेथड है, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट लगाते रहना चाहिए। रमेश बिहारी लिख रहे जल्दी जल्दी, तो हमको घर जाना होगा तब ना जल्दी जल्दी, हम इत्मीनान से हम न जाने वाले। पिछले क्वेश्चन में 18/5 कहां से आया? क्योंकि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना किए थे। सात आदमी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। 7 आदमी किसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता? 12 दिन में। पक्का? अच्छा, ये काम का दुगुना काम 8 दिन में ही पूरा करना हो तो 21 आदमी चाहिए, जिसमें से 7 आदमी सो तो पहले से था, तो 14 आदमी अतिरिक्त चाहिए। समझ आया कुछ क्या हुआ? 7 आदमी का 12 दिन का काम है, तो 84 आदमी का काम है। आप चाहते हैं दुगुना काम करे, तो 168 आदमी का काम करना चाहते हैं, वो भी 8 दिन में, तो 21 आदमी चाहिए। 21 आदमी में से 7 आदमी पहले से है, तो 14 आदमी ही अतिरिक्त चाहिए। तो आंसर क्या होगा? 14। गलती से बी टिक लग गया तो गलत। एक पाइप एक दूसरे पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भरता है। तेजी को हम लोग क्या कहते हैं? क्षमता ना। मतलब अगर ये 1 लीटर पानी फेंकेगा तो ये 3 लीटर पानी फेंकेगा, इसको स्पीड कहते हैं, एफिशिएंसी कहते हैं। और दोनों मिल जाए तो 36 मिनट में भर सकता है। हम यहीं पर देख लेते हैं, दोनों मिल जाए तो 4 लीटर करके काम करेगा 36 मिनट तक। उसी काम को धीमी रफ्तार वाला 1 लीटर वाले को कितना समय लगेगा? तो बलबला के उत्तर नहीं फेंक दिया,
144, नहीं समझे? A प्लस B 36 मिनट, B अकेले कितना मिनट? 144 मिनट। 144 को क्या बोलते हैं? 2 घंटा 24 मिनट। अगर ज्यादा इसमें कुछ दिमाग लगा दिए हैं तो इसका मतलब टाइम एंड वर्क आप अपना खराब कर लिए हैं। अब वो बहुत खराब हो चुका है। वो पहले क्या हुआ है, घिना गया है, उसके बाद वो लसरा गया है। बैक टू पेविलियन कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है। इनडायरेक्टली इसको कहते हैं स्पीड। तो स्पीड कहते हैं, तो ए और बी का स्पीड